थोड़ा सा हम। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए खुद को वापस पाना पड़ता है। क्या हर रिश्ता खोता खोता ही बचता है, या कभी ऐसा भी होता है कि हम रिश्ते को बचाते बचाते खुद कहीं खो जाते हैं? और अगर एक दिन आईने से पूछें, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, तो जवाब किसके पास होगा? आइए जानते हैं एक और नई कहानी, सुमित और आरती। चांदनी रात, धीमी सी हवा और कुछ अधूरी पर सच्ची बातें। मैं हूं नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज़ एक कहानी, जहां हर रिश्ता हमें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। सुमित और आरती की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर संतुलित लगती थी। ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई बड़ा ड्रामा, बस एक स्टेडी सी रूटीन जिसमें दोनों अपने अपने हिस्से निभा रहे थे। सुमित अपने काम में व्यस्त रहता था और आरती घर और अपनी छोटी सी ऑनलाइन बेकिंग वेंचर के बीच खुद को संभालती। शुरुआत में ये सब उन्हें अच्छा लगता था, एक दूसरे को स्पेस देना, समझना, एडजस्ट करना, लेकिन धीरे धीरे ये स्पेस दूरी में बदलने लगा। आरती को याद है वो दिन जब उसने पहली बार अपने लिए कुछ करने का सोचा था। बेकिंग सीखना, केक्स बनाना, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना। सुमित ने उस वक्त उसे एनकरेज भी किया था, कहा था तुम कर सकती हो, और वो खुश थी कि उसका पार्टनर उसके साथ है। लेकिन जैसे जैसे सुमित का काम बढ़ता गया, उसकी मौजूदगी कम होती गई। वो घर पर तो होता था, लेकिन साथ में नहीं होता था। आरती हर छोटी अचीवमेंट उसके साथ शेयर करना चाहती थी। पहला ऑर्डर, पहला कॉम्प्लीमेंट, पहली अर्निंग। लेकिन अक्सर सुमित के पास समय नहीं होता था। वो सुनता था लेकिन महसूस नहीं करता था। और धीरे धीरे आरती ने बताना कम कर दिया। उसे लगा शायद ये नॉर्मल है, शादी में ऐसा ही होता है, हर कोई इतना ही बिजी होता है। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था जो हर दिन थोड़ा और गहरा हो रहा था। एक शाम जब उसने अपने बनाए केक की फोटो देखी, तो उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों के लिए खुशियां बना रही है, लेकिन खुद के लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रही। उसने आईने में खुद को देखा। वो वहाँ थी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसी वो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी छोटी छोटी बातों पर आ जाती थी। उस रात उसने सुमित से कुछ नहीं कहा, बस खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? और पहली बार उसे जवाब मिला, नहीं। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने अंदर चल रही उस बेचैनी को समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक पत्नी या जिम्मेदार इंसान बनकर रह गई है, लेकिन वो खुद कहाँ है ये वो भूल गई है। एक दिन उसने बिना किसी बड़ी घोषणा के एक छोटा सा फैसला लिया। उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। सुबह की चाय, अकेले बालकनी में, थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा सोचना, अपने केक्स को सिर्फ ऑर्डर के लिए नहीं, अपने लिए बनाना। शुरुआत में अजीब लगा, गिल्ट भी हुआ, क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ? लेकिन धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा। वो फिर से हंसने लगी, फिर बिना वजह वो फिर से महसूस करने लगी, बिना डर के। सुमित ने भी ये बदलाव नोटिस किया। पहले उसे लगा शायद मूड अच्छा है, फिर उसे लगा कुछ बदल गया है। एक दिन उसने कैजुअली पूछा, आजकल तुम अलग लग रही हो। आरती ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं फिर से खुद जी रही। उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक पहुंची। उस रात सुमित देर तक जगता रहा। उसे याद आया वो आरती जो हर छोटी बात पर एक्साइटेड हो जाती थी, जो हर चीज़ उसके साथ शेयर करती थी, और वो समझ गया कि उसने उसे खोया नहीं, बस नोटिस करना बंद कर दिया था।
अगले दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया, आरती के लिए टाइम निकाला। ना कोई बड़ा जेस्चर, बस साथ बैठकर उसकी बातें सुनना, उसके केक्स टेस्ट करना और जेन्युइनली कहना ये अच्छा है। आरती ने यह बदलाव महसूस किया और पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फिर से बैलेंस आने लगा। ना सब कुछ परफेक्ट हुआ, ना हर दिन मैजिकल बना, लेकिन एक चीज वापस आ गई, हम। अब वो दोनों समझ चुके थे, रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं चलता, बल्कि खुद को खोए बिना साथ रहने से चलता है। और शायद यही सबसे मुश्किल है और सबसे खूबसूरत बात है। रिश्तों में खुद को खो देना प्यार नहीं होता। प्यार तो वह है जहाँ तुम खुद भी रहो और हम भी। क्योंकि अधूरे लोग रिश्ते नहीं निभाते, पूरे लोग रिश्तों को पूरा बनाते हैं। तो बताइए, आप में से किन किन लोगों का रिश्ता पूरा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जानना चाहूँगी मेरे प्यारे श्रोताओं में से कौन कौन इस बात से सहमत है और मानता है कि उसका रिश्ता पूरा है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।